हाँ जो हमें चाहिए थी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की ट्रिग्नोमेट्री, आज वो कंप्लीट हो जाएगी और उसे कंप्लीट करेंगे आज पूरा, हम कर देंगे कंप्लीट, कैसे कैसे पूरा कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो उस दिन हमने कंपोनेंट और डिविडेंड बेस्ड क्वेश्चन कुछ कराए थे और एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज थोड़ा हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेकर बढ़ाएंगे भी। तो आज आपके पहला क्वेश्चन जनरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है, जनरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पहला ये क्वेश्चन करना है, जनरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसका आपको करना है, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे। तो लड्डू सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराया हुआ कहीं बात। तो सबसे पहला आज की शुरुआत आपके क्वेश्चन होगी, वो क्वेश्चन आप पहले खुद करेंगे, फिर मेरा काम है बनाने का क्वेश्चन और कराने का बाद के। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है इफ, देखिए वाला क्वेश्चन क्या है, इफ sin थीटा plus cos theta equal to 1, if sin theta plus cos theta equal to 1, then find the general value, then find the general value of theta। जल्दी कीजिए क्वेश्चन, जल्दी कीजिए सब क्वेश्चन, जल्दी स्पीड से। कीजिए भाई। हो गया भाई, बोले भाई हो गया क्या? हाँ भाई हो गया। ये तो मैं कहता आपको, भूल क्या क्वेश्चन को? किसी का हुआ अच्छे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? जो जाएगी 12 जी नहीं हुआ, चल जाएगी। इसका आपसे कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जनरल वैल्यू, सॉरी फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये बोले भैया n पाई बाय 2। चलिए चेक करते हैं, अभी देखते हैं कितना बार सही है। मैंने आपको ज्यादा शुरुआत में बताया था कि जो थीटा होता है क्या होता है, पीरियोडिक होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। मैंने आपसे कहा था कुछ वैल्यू ऐसी होती है बार बार आपका रिपीट होगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई क्या है, ये क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos इक्वल टू 1 है। मेरा का भी मेरे पास d1 क्या है, d1 तो एक कंडीशन है क्या कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। अब समस्या ये हो रही है इनसे कैसे करें। मैंने आपसे कहा था दो फंक्शन है, अब मैं निकालने किसकी, एक की वैल्यू। तो मैंने कहा था कि इन दो को मर्ज कर दीजिएगा एक के अंदर, कैसे भी करके मर्ज कीजिए, मतलब कि इनको बनाइएगा एक के अंदर, इससे आप आराम से वैल्यू निकाल सकें। तो मैं आपसे कॉन्सेप्ट की बात किया, टॉपिक के क्यों करते हो इस बारे में आपसे बात बताई थी कि अगर आपको मेरी बात याद आ रही हो तो ठीक, नहीं आए तो तुम गधे हो। मेरी बात आपको याद आनी चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम इसकी जो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं a और यहाँ क्या मानते हैं b। जो कोफिशिएंट है क्या मानते हैं यहाँ पे a sin थीटा प्लस के b cos थीटा इक्वल टू जो भी यहाँ का c होगा, जो भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू भी 1 है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है किसी को? याद आप उसके बाद भूल गए होंगे। तो मैंने कहा था तो अंडर रूट है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट 2 से डिवाइड करो तो पूरी कुछ को देखो 1 बाय रूट 2 sin थीटा 1 बाय रूट 2 cos थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 2। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट का ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको समझ में बताया था कि ऐसा क्यों होता है। इससे आपसे बात भी यहाँ पे मैंने की थी, याद करो, यहाँ पे बात की भी होगी, समझाया था ऐसा क्यों होता है।
अब ये आपकी मर्जी है कि भैया आप यहाँ पे कोई भी एंगल लेंगे, यहाँ पर आप कोई भी एंगल लेंगे। मैंने कहा था ये साइन, अगर ये साइन है तो पक्का यहाँ पे कोस होगा, ये साइन तो यहाँ पे पक्का है कोस होगा। अब आपकी चॉइस है कि आप फॉर्मूला साइन में बनाओ, फॉर्मूला साइन की टर्म में बनाओ, या फिर कोस की टर्म में बनाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप साइन की टर्म में बनाना साइन की में, तो ये साइन ले लीजिए और फिर ये कोस पाई बाय 4, ये कोस का यहाँ आएगा, ये वैल्यू होगी आपके पास sin पाई बाय 4 की इक्वल टू 1/√2। क्यों? फॉर्मूला है sin है cos b प्लस cos है sin b। मैंने इसको बताया हुआ पहले की क्लास आप देखेंगे, उन्होंने मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपको याद हो, मेरी बात भूल ना गए हो तो sin है cos b प्लस cos है sin b। अब आपको cos वाला फॉर्मूला आपका देखते हैं, cos का इनटू cos पाई बाय 4 प्लस sin का इनटू sin पाई बाय 4। अब ये फॉर्मूला sin है cos b प्लस cos है sin b, मतलब sin थीटा प्लस पाई बाय 4 फॉर्मूला इक्वल टू 1/√2। अब ये 1/2 या कोई रखनी पड़ेगी, या कहाँ होती है, देखो साइन में कितनी पड़ेगी, कहाँ पे, साइन पाई बाय 4 पे कर जाए साइन साइन, और थीटा प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 4। मैंने आपसे कहा कोई पाई बाय 4 कैसे निकाले, तो वो निकाला जनरल वैल्यू, तो ये पूरी इस एंगल की वैल्यू लगाई, क्योंकि ये एंगल आपका एक ऐसा है, हाँ है ना, तो आपको निकालेगा जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू क्या होती है साइन की, n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू थीटा। कितना के पास कितना है आपके पास हो गया, पाई बाय 4। अब किसके इक्वल चलती है बात है आपके सामने, बताओ किसके इक्वल चलती है, थीटा प्लस पाई बाय 4 के इक्वल। तो आपके पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू पाई बाय 4 माइनस के पाई बाय, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात या नहीं, हाँ है ना, बोलो ये इसको बोलो, हाँ है ना, हाँ है ना। हो गया भाई, किसी कोई समस्या है, इसका क्वेश्चन करके हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है, कर सकते हैं आप कैसे भी। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है क्या किसी को, फिर मैं आगे चलने वाला हूँ, कोई दिक्कत है क्या? ओके, देखिए ध्यान से एक बात, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ ये बात है कि आप लोगों ने जो बच्चे भी हैं इसको वाले नहीं पढ़ा, और देखिए समझिए बस अभी, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा इसके बारे में, नोट सेंड कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ये था क्वेश्चन, इफ sin थीटा प्लस cos इक्वल टू 1, तो जनरल वैल्यू बेस हो सकता है कि ये किस कंडीशन पे इसकी वैल्यू बनाएगा, आप कोस पे देंगे, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ते ना, क्वाड्रेटिक क्या आपने फैक्टर नहीं करेगा, x की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू आएगी, है ना। तो सेम ऐसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होती है, क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होती है। तो कह रहा है थीटा किस वैल्यू के लिए, थीटा की किस वैल्यू के लिए इन दोनों का सम हमेशा 1 होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, for what of value theta, the sum of both function is always 1। ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी कैसे करनी है, तो हम जैसे फैक्टर कहते हैं, आपको यहाँ भी वैसे ही करना है, ट्रिक का इस्तेमाल करना। तो ये sin थीटा प्लस cos इक्वल टू 1 होगा। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दो अलग है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है भाई, sin a प्लस cos b कोई फॉर्मूला नहीं होता, कुछ इंटू में भी नहीं है, तो क्या करूँ मैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिक करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ। तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो इसकी इंटू में है और जो इसकी इंटू में है, उन दोनों कोएफिशिएंट उठाओ, यानी कि कंपेयर कर लो इससे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1, तो डिवाइड बाय √a² प्लस b² से क्या करेगा, डिवाइड बाय √a² प्लस b² से यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब आपके पास बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये 1/√2 sin था प्लस 1/2 cos इक्वल टू 1/√2। अगर आपको चाहिए आपको क्वेश्चन करना किस में, साइन की फॉर्म में, cos की फॉर्म में, क्योंकि देखो कैसे है, अगर साइन की फॉर्म में तो क्वेश्चन पर sin है cos b प्लस cos a sin b, या फिर बीच में माइनस भी होता है, cos हो तो cos a cos b माइनस है प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला आपने पढ़े थे। और मैं बता दूं sin a cos से डिवाइड होता और cos b sin से डिवाइड होता,
ये वैल्यू आपस में मैच करती है, यानी कि अगर यहाँ sin 30 वैल्यू तो यहाँ पर पक्का इसकी जो वैल्यू cos है क्या होगी 1 माइनस sin स्क्वायर 30, यानी कि आप जानते हो क्या वैल्यू आएगी। अगर ये बात जानते हैं कि cos 60 से मैच करेगी, किससे मैच करेगी cos 60, क्योंकि एक ही एंगल का सम कितना होता है 90 होगा ट्रायंगल के अंदर। मींस कैसे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस सर्कल वाला, याद करो आप। sin का होता है बेस अपॉन सॉरी sin का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो आप रेडियस निकाले ना, ये देखो आप निकाले रेडियस के √2, यहां देखिए a और b, ये a देखो ये a हो गया और ये लेंथ होगी b, तो वैल्यू करेगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी क्या, ये रेडियस नहीं होगी क्या यहाँ पे, दुआ दो ध्यान से ना समझा रहा ये बात किसी को भी। जैसा नहीं कहता आपने a से कंपेयर या b से कंपेयर, थोड़ा यहाँ देखिए ध्यान से, याद हो डिनोटेड भूल गया होगा आप यहाँ पर, ये होगा ये वैल्यू आपके पास होगी यहाँ से कितनी a, ये मान लो आप कितनी होगी b, ट्रायंगल याद होगा, ये वैल्यू कितने की निकलता है आपके पास, ये √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी नहीं होगी, हाँ है ना। अब देखो अगर आपको निकालनी है तो इसमें sin है या cos में निकालनी है, तो cos क्या होगा बेस है ना अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी b अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर देखो b होगा 1 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको sin निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास। बाकी चॉइस है कि आपने sin में लेगा है या cos में लेगा है, तो गाइस आपको लिखना था फॉर्मूला किसमें sin में, किसमें लिखा आपको sin में, तो sin देखो वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला चाहिए sin में ये वाला, तो यहाँ sin ऑलरेडी एक बार है तो वैल्यू को 1/2 कहाँ होती है cos π/4 में, तो देखो sin इस cos से मैच हो गया, अब ये cos π/4 यहाँ पे कितना होगा sin π/4, क्योंकि एंगल तो सेम ही बनेगा, एंगल तो सेम बनने वाला होगा इसके अंदर भी, सीधी सी बात होगी ऐसे यहाँ पर आपके सामने। तो sin थीटा ये होगा इसमें cos है और cos π/4 होगा sin π/4 से, तो देखो यहाँ पे होगा sin थीटा cos π/4 प्लस cos इनटू sin π/4 इक्वल टू 1/2, ये होगा sin है cos b प्लस cos sin b। ये फॉर्मूला cos के अंदर भी बना सकते थे, cos का कैसे बनता आपको यहाँ पे लिखा था sin π/4 और यहाँ क्या लिखा था आपको cos π/4, तो ये टर्म पहले था cos इनटू cos π/4 प्लस sin इनटू sin π/4, फिर बनता cos माइनस π/4 का फॉर्मूला, किसका बनता cos माइनस π/4। अब समझ में आई बात है किसी को, अब मैं इसको सोल्व कर दिया यहाँ पे और ये थीटा प्लस π/4 के लिए इसकी वैल्यू निकाल दी। अब क्लियर हुई बात है, हमें अपनी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना होता बेटा, बहुत लड्डू सी बात होती है कि जो ये a और b है हमें यहाँ पे एंगल निकालना होता है, देखो ये a मान लो ये है b ये है, तो सीधी सी बात ये है कि √a इसका प्लस b इसका निकालना पड़ेगा एंगल डिफाइन करने के लिए, तो sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये आपकी चॉइस होती है आपको किस में फॉर्मूला बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, इसलिए b अपॉन √a इसका प्लस b इसका cos मान लो, अगर आपने बेस माना हुआ, अगर b यहाँ है तो ये sin और a यहाँ है तो ये cos। क्लियर हो गई बात या नहीं, हाँ है ना, बताओ भैया b स्पीड से मैसेज रिप्लाई करो जल्दी फास्ट, क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, जल्दी टाइम वेस्ट ना करें, हाँ है ना। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, आपको हर क्वेश्चन का पैटर्न यही है, आपको यही करना है। अब क्लियर हुआ, चलिए क्वेश्चन का जल्दी स्पीड से, सब भूल गए, गधे हो तुम, सब बच्चे गधे हो, भूल जाते हो जल्दी, लिखिए क्वेश्चन जल्दी, लिखिए क्वेश्चन जल्दी लिखिए। कीजिए जल्दी जल्दी सब कीजिए। हाँ गलत है, गलत है, गलत, वो तुम्हारा एक क्वेश्चन निकल रहा है, बस गलत है, तो तुम्हारी गलत है, एक क्वेश्चन निकाला आपने, गलत हो। जल्दी की जाएगी, कंप्लीट करनी है।
आगे सोल्व करो। चलिए देखते हैं क्या होगा। वही सब कुछ सेम सिस्टम वाला, सब कुछ वही सेम सिस्टम है। जब हम करता है पहले नाम दो, पहले कंपेयर विद a sin थीटा प्लस b cos इक्वल टू c। क्या a इक्वल टू कितना √3 एंड b इक्वल टू कितना है आपके पास 1। ठीक है, अब यहाँ से √a² प्लस b स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, भाग में आ गया 2, तो डिवाइड बाय 2, देखो √3/2 sin थीटा 1/2 cos का इक्वल टू। सही था मैंने। अब आपकी चॉइस है, आपको फॉर्मूला लिखना साइन में या कोस में, भी आपके सामने बात की मैंने। तो आप चाहते हैं इफ इन टर्म्स ऑफ साइन, तो हमने पता साइन फॉर्मूला क्या था, साइन ए cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है। आपके पास यहाँ ऑलरेडी टर्म है साइन में, तो साइन, तो आपको ये पक्का 100% cos की वैल्यू होगी। कैसे? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये आपके पास ये a है और ये b है, तो वैल्यू का इसके अंदर a² प्लस b सॉल्व होगी। तो आपके पास है भाई cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ से साइन क्या होगा, मैं आपसे साइन की बात पूछूंगा, साइन कितना होगा आपके पास, तो साइन देखिए sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बना होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो आपके पास a कितना है, आपका √3 अपॉन √a इसका प्लस b यानी cos हो गया। यहाँ पर cos थीटा लिखा जाएगा तो sin भी होगा। अभी cos थीटा फॉर्म होगा, किसका होगा, cos थीटा। अभी देखो कहां पर होती है cos वाली, √3/2 कहां होती है, ये √3/2 cos 60। अभी cos है यानी कि आपके पास ऐसी बात क्या है, यानी कि sin है तो ये cos भी है। अब ये cos 60 है तो पक्का ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा, sin 60 होगा। क्या होगा, sin 60। देखो दोनों के दौरान एंगल सेम होगा, a को निकाल लो या b को निकाल लो, एंगल सेम ही आएगा। 30 हो या 50 हो 60 हो, सबका दोनों का एंगल सेम आएगा। और आपको वेरीफाई करके दिखाना हो तो वेरीफाई भी कर देंगे। देखो cos 60 कितने आपके पास है, यहाँ पे √3/2, cos 60 का निकाल √3/2, हमें निकालना है sin b की, तो वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो जो सेम इसकी वैल्यू है sin cos 60 आई, अब मैं आपको देता हूं यहां की वैल्यू वेरीफाई करते हैं। देखो यहां की वैल्यू क्या दिखाता हूं, तो sin हमें देखना है कोई वैल्यू होनी चाहिए पर, यानी कि sin 60 की वैल्यू बात करूं आपसे, तो sin 60 क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर 60 आएगा। मैं आपको वेरीफाई करता हूं, यहां भी आपका आंसर sin 60 आएगा, यानी ये 1/2 है और ये cos 60, तो यहां भी क्या होगा, sin 60 होगा, 100 के 100% होगा। आपको वेरीफाई करना है आपको, तो ये होगा आपके पास कितना, 1 - या देखिए ध्यान से, मेरी बात सुन लो भाई ध्यान से, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से cos 30 है, देखो अपना sin, हाँ जी, तो यहाँ देखो क्या है हमारे पास sin 30, तो क्या होगा cos स्क्वायर 30, तो 1 - cos यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 देना है, √3/2 का होल स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, वैल्यू कितनी हो गया 1/4, भाई कितना होगा 1/2 नहीं होगा, जब 1/2 आ रही है यहाँ पे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो एंगल यहाँ होगा वो ये एंगल सेम यहाँ मैच होगा। तो sin A cos A, cos B में होगा sin A, कोई दिक्कत ना, इक्वल टू चला आपके पास 1, फॉर्मूला होगा sin थीटा प्लस 30 का कितना π/6 इक्वल टू 1 कितना होगा sin π/2। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, हाँ है ना। अब भी समझ आया, बता मुझे ये भी गलत आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, कट जाएगा तो थीटा प्लस π/6 इक्वल टू π/2,
ये है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है ये? प्रिंसिपल वैल्यू। और आपको लिखनी है जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू जनरल कैसे लिखते हैं आपको पता है, साइन क्या होती है? तो थीटा प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर इनटू थीटा। क्या कितना आपके पास यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस नो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 6। अब बताओ सही है? अब बताओ भाई सही है या अपनी साइड से नहीं? बोले भाई जल्दी स्पीड से। अब तो बताओ क्या हाँ है ना? अब सही है या नहीं है? समझ में आया कुछ क्या है कॉन्सेप्ट? अब तो बहुत ही कॉन्सेप्ट है यार, कुछ नहीं करना, नोट इसका बस बीच में राइट करो, सिंपलीफाई से एंगल लिखो, बस काम खत्म। sin है ये होगा cos 30 प्लस cos है ये होगा sin 30, फॉर्मूला लिखा खत्म बात। ये इसकी वैल्यू होती है। हाँ है ना? बताइए भैया, अब भी कोई डाउट है क्या? हो गया? एक क्वेश्चन करना चाहोगे? कीजिए क्वेश्चन है, चलो ठीक है क्वेश्चन हो। आइए एक क्वेश्चन करता हूं ऐसा, फिर देखते हैं आगे चलते हैं। आइए देखिए जरा, एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको भी देखिए आप सभी की सभी लोग करें इसको भी। कीजिए भैया जल्दी कीजिए। हो गया भाई? हो गया क्या? सेम वही कॉन्सेप्ट है, कंपेयर विद a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। यहां से इक्वल टू कितना हो गया 1 एंड b इक्वल टू हो गया √3। अब क्या करना आपको? डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 1 प्लस √3 यानी कि बाहर कितना होगा 2। तो 1/2 cos थीटा प्लस √3/2 sin थीटा इक्वल टू √2/2। चलिए कहा मैंने अगर आपसे फिर दोबारा वही बात की थी, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होगा cos थीटा प्लस b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा इक्वल टू आपका सजेशन बना कौन यानी जो भी वैल्यू है एक्सेट्रा जो भी होगा। अब अपना कॉन्सेप्ट को देखिए, अगर आप पे ये लेके चलते हैं ये वजह अपने यहाँ पे कितने दिया, अगर आप बात करते हैं कि भैया हमने वैल्यू लेते हैं यहाँ पे कितनी 1 या आप यहाँ पे इस पे b जो भी आपको मिला था और ये आपने भी b, कोई दिक्कत आपके पास? तो देखिए आपके पास में इसको कोस में ध्यान किसके अंदर कोस में
इसका आपके सामने कोस में, तो वैल्यू कितनी है आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू किस में चलेगी, कोस में मैच करेगी भाई। माना आपके पास ये एंगल थीटा में है तो यहाँ पे कोई सा एंगल अल्फा, तो वैल्यू किस में होगी कोस अल्फा की बेस अपॉन कोस अल्फा इनटू कोस। अब यहाँ होगी किससे होगी b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin अल्फा की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा sin अल्फा और ये होगा sin थीटा। हाँ है ना, देखो cos है cos b प्लस sin है sin b, तो फॉर्मूला किसका होगा cos अल्फा माइनस थीटा। सही बात है नहीं है, तो अब आपकी मर्जी है। पर देखो अगर मैं एंगल पता होता है यानी इसकी वैल्यू कितनी है तो हम यहाँ पर हम एंगल का नाम लिखते हैं, नहीं पता तो आप अपना पूछ लेंगे एंगल। अब मुझे यहाँ पता है कि वैल्यू किसकी है cos अल्फा, ये अल्फा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, कितना होगा आपके सामने यहाँ पे cos 60 cos पाई बाई 3 इनटू cos थीटा प्लस ये आपके पास कितना sin पाई बाई 3। अभी आपके सामने लिखा दो ये एंगल cos अल्फा तो sin अल्फा और ये sin थीटा एलबी 1/√2 ऐसे का ऐसे cos है cos b प्लस sin है sin b, फॉर्मूला किसका होगा cos a माइनस b का फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं होगी हिसाब से किसी को, चाहो तो आप इसे उल्टा लिख सकते हो, आपकी चॉइस है कि भैया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा cos पाई बाई 3 sin थीटा इनटू sin पाई बाई 3, क्योंकि ये आपके पास थीटा एक जनरल वैल्यू जाएगी तो आप उसको नेगेटिव ना करके वैल्यू नेगेटिव कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। cos है cos b का sin है sin, तो वैल्यू जाएगी आपके पास किसकी cos a माइनस b, तो cos a माइनस थीटा माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 1/√2 होता है cos पाई बाई 4, तो थीटा माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई 4। ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल। जनरल वैल्यू क्या होगी इसकी, आगे जरा देखते हैं जनरल वैल्यू। तो क्या होता है cos में, तो थीटा माइनस पाई बाई 3, तो भाई इसका पूरा एंगल तो ये होगा, एंगल तो ये होगा, इसको निकालो जनरल वैल्यू ताकि 2n प्लस माइनस याद है किसी को 2n प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना आपके पास भाई बताओ जरा एक बार आप कितनी वैल्यू इसकी पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू हो गया 2n प्लस माइनस पाई बाई 4 सॉरी प्लस के पाई बाई 3। मेरी बात समझ में कैसे होगी, अब बताओ समझ में आई या नहीं, हुआ या ना हुआ, समझ में आया क्वेश्चन नहीं आया? बताइए भाई समझ में आया नहीं अभी, बोले भाई अब भी समझ में आया क्या क्वेश्चन? अब तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए करते, कितना कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? अरे ओके भी रिप्लाई कर रहे हैं सो के सब, स्वाति समझ में आया, मौलिका वंशिका को समझ में आ रहा है पक्ष, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई यहाँ पर लंबा छोटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखिए आप एक बार आराम से। हाँ है ना, समझ में आ गया? बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला बनाना किसका साइन के टर्म्स में या cos के टर्म्स में। मैंने इसलिए यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट में लिखा है कि फॉर्मूला सही से बन रहा है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ की चॉइस है, जरूरी नहीं आप cos लगाएंगे, साइन लगाओ cos लगाओ, आपकी मर्जी है वंशिका, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे cos का फॉर्मूला डालो या साइन का, अब बस ये फॉर्मूला है बच्चे आपके पास, ये फॉर्मूला होता क्या है, cos है cos b प्लस sin है sin b, cos में आता है sin है cos b प्लस cos है sin b, ये sin का फॉर्मूला होता है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन तो बस ऐसा आएगा, इसके बाद आप ये बनाओ या फिर sin बनाओ, ये आपकी चॉइस है। मैं ये क्वेश्चन sin में भी कर सकता हूँ, कैसे? जब देख लो आपको मन करता हो तो मैं क्वेश्चन sin में भी कर सकता हूँ, कैसे? मैं क्या लिखूंगा, ये देखो प्लस में तो है, मैं इसको लिखूंगा sin थीटा इनटू √3/2 प्लस cos थीटा इनटू 1/2 इक्वल टू 1/√2। देखो यहां से एक बार मैंने बस यहाँ लिखा क्योंकि sin का बनाना फॉर्मूला sin है cos भी, तो ये फॉर्मूला इसमें चाहिए cos में चाहिए आइटम, किसमें चाहिए आइटम cos में, तो sin थीटा। अब ये √32 कहां होता है cos में, cos पाई बाई 6 पे प्लस cos थीटा, तो
तो जब ये cos में आया तो ये एंगल किसमें आएगा sin में, क्यों sin a cos b plus cos a sin b, यहाँ का sin pi by 6 इक्वल टू 1 by √2 sin a cos b plus cos a sin b, तो फॉर्मूला होगा sin a plus b का। अभी वैल्यू कौन आती है इसमें sin pi by 4, तो ये होगा थीटा प्लस pi by 6 इक्वल टू pi by 4। ये आपकी आगे प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू क्या होगी थीटा प्लस pi by 6 इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 की पावर इनटू थीटा, थीटा कितना के पास pi by 4, बस इसको दे देना, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। सोलर वैल्यू सेम आनी है, बस ये cos के लिए निकाल दिया आपने, रूट cos के लिए ये sin निकाली, बात एक क्या नहीं, कोई दिक्कत ना, ऐसा करें तो भी 100% करेक्ट है और आप अगर ऐसा करते हैं तो भी 100% करेक्ट है, ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। अब बताओ बात समझ में आई है नहीं किसी को, हाँ है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि आप चाहे ऐसा करें चाहे आप पोस्ट में करें। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या, तुम गधे हो गए, रिप्लाई करना था तुम पे, शायद मेंटल से बैठे रहे छिपा लेते रहे, कोई कुछ ही बोलता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। आसान से क्वेश्चन है, टफ नहीं है, सिंपलीफाई करने वाला क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करने का क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग आता है। भैया क्वेश्चन दे दीजिए, क्या क्वेश्चन है, कहता इफ sec x into cos 5x plus 1 equal to 0, if sec x into cos 5x plus 1 equal to 0, where जो x है सुनिए ध्यान से, where जो x आपके पास रहेगा तो 0 से तो बड़ा है और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 से, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्लियर किया। इस जगह इफ sec x into cos 5x plus 1 equal to 0, where x का जो से बड़ा लेकिन लेस इक्वल टू इससे पावर से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कीजिए भैया। जनरल वैल्यू भी निकालनी है, वैसे जनरल वैल्यू भी निकालिए। कहते हो तुम, आओ देख क्या करना है, मैंने आपको कहा है दो टर्म है, दो अलग फंक्शन है, वैल्यू कब निकालते हैं जब मैं इसको एक में बनाऊं, इसे बनाऊं एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दो फंक्शन sec भी है और cosec भी है, इसको आपको क्या करना होगा एक में करना होगा, किसमें एक में, तब जो आप सोल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने क्या करा, इस sec को लिखा 1/cos x into cos 5x plus 1 equal to 0, ले लो ऐसे यहाँ पे cos 5x plus cos x equal to 0 से लिखा है ना। कहते तो आपको एक क्वेश्चन कराया होगा मैंने cos a plus cos b, आप लोगों को कराया हुआ क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी का 3.3 याद है किसी को, 3.3 या 3.4 करिए नहीं करिए। फिर cos a plus cos b फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2 cos a plus b by 2, 5x plus x by 2,
बाई 2 cos a plus b by 2 into cos a minus यानी 5x minus x by 2 equal to 0। याद आ रहा था सबको, कराया हुआ हमारा क्वेश्चन 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। अब देखिएगा 2 cos 5 और 1 6 कहा था लिखूंगा 3x by 2 cos a plus b by 2 यानी 5x plus x यानी 6x upon 2 and 3x into cos 5x plus x यानी 4x upon 2x equal to 0। मैं फॉर्मूला 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। अब देखें, याद कीजिए अपना समय दिमाग बताया 2 तो पहुंचे 0 में, तो यहाँ से होगा cos 3x dot cos 2x equal to 0। अब एक बार इसको मुझे रखूं तो cos 3x equal to 0। 0 कहाँ होता है आपको पता है, आपको याद होगा कहाँ होता है भैया, याद है किसी को 2n plus 1 into pi by 2 पे याद भी होगा, मैंने प्रूफ भी कहा था कि cos होगा 2n plus 1 into pi by 2 पर 0। तो यहाँ से तो क्या होगा 3x equal to 2n plus 1 into pi by 2 और x equal to 2n plus 1 into pi by 6। एक बार को इसको इक्वल टू रखना पड़ेगा दूसरे रूप से, तो यहाँ पर होगा cos 2x equal to 0। 0 का होता है 2n plus 1 into pi by 2 कर जाए cos से cos, तो 2x equal to 2n plus 1 into pi by 2। तो x equal to 2n plus 1 into pi by 4। ये आपके पास हो गया भैया। बताओ अब ये क्वेश्चन नहीं कराया हुआ क्या मैंने, अभी तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने कराया हुआ है, ये तो आपकी बुक के टाइप क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत होने लगी भी सही। अरे ठीक है क्या, नया समझ भी बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ कि भाई दिक्कत है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखिए आप, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए कहता है इफ cos थीटा प्लस tan। आज आपको सारे कुछ जनरल वैल्यू कराया हूं मैं, फिर कल कराऊं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो सब मिक्सअप टाइप होंगे। कल लास्ट लेवल टॉपिक का मिक्सअप टाइप होगा, आज सारे जितने जनरल वैल्यू नहीं मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं आपको। लिखिए एक क्वेश्चन ये है इफ cos थीटा प्लस के tan थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। If cos theta plus k tan theta is equal to 2 cosec theta, then find the general value of theta. Then find the general value of theta. Based on if cos theta plus tan theta is equal to 2 cosec theta, then find the general value of theta. कीजिए भैया सभी जल्दी स्पीड से कीजिए भैया।
2n पाई प्लस माइनस 5/3। चल देखते हैं भाई अभी। बढ़िया भाई, देखते हैं चलो अभी। मैंने आपसे कहा था वो तीन फंक्शन है, कोट है, tan है, ये कोसेक है। क्वेश्चन खराब हो जाएगा। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री भूलिएगा तो पूरा क्वेश्चन साइन कोस में हो, साइन कोस में हो या tan कोट में हो, सेक कोसेक में हो, यहाँ सब मिक्स अप है। तो सबसे बेस्ट तरीके है कि सबको एक ही टर्म में लेकर आओ। तो कैसे लेके ध्यान से मैं इसको से लिखता cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा अपॉन 2 अपॉन sin थीटा, कि कोसेक का रेसिप्रोकल होता है sin। ऐसे लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, आपको इक्वल टू और 2 अपॉन sin थीटा बाय cos थीटा प्लस के sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन sin। एक sin करेंगे, ऊपर क्या होगा भैया 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू कितना 2। तो क्या मेरे पास है 1 अपॉन 2 इक्वल टू cos थीटा। अब ये क्या होता है 1 अपॉन 2 तो ये आपको सिंपल सी बात है, क्या होता है ये cos पाई बाय 3 यानी कि cos 65 तो फिर इक्वल टू पाई बाय 3 या ये प्रिंसिपल वैल्यू। आपको निकालने क्या है जनरल वैल्यू, याद भी होगा। क्या करना पड़ेगा आपको बताओ जनरल वैल्यू के लिए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, करो तो बहुत बढ़िया होगा शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए एक बार क्वेश्चन और जल्दी कीजिए, सारे क्वेश्चन तैयार जनरल वैल्यू के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। आज एक पूरा टॉपिक है जनरल वैल्यू बेस पे सारे क्वेश्चन ये करने हैं, खत्म करना है। नेक्स्ट है करो कैसे करो टाइम कैसे बोल दोगे 1 बाय 0 एलसीएम लेके tan थीटा चला जाएगा, फिर sin का कोसेक sin नीचे 1 साइड हो जाएगा 1 बाय cos। तो बात हो जाएगी, बाद में साइन क्वेश्चन करेगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये कहता है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा if 2 sin स्क्वायर थीटा is equal to 3 cos थीटा is equal to 3 cos थीटा where तो थीटा 0 से 2 पाई तक की लाई करता है then find the value of theta, then find the value of theta by 2 sin square theta if 2 sin square theta is equal to 3 cos theta where theta जो है 0 से तो बड़ा या बराबर है less than equal to 2 pi से, then find the value of theta। कीजिए भैया 2 sin square theta is equal to 3 cos theta, जल्दी कीजिए भैया जल्दी स्पीड से भाई, थोड़ा स्पीड से कीजिए क्वेश्चन। आज ये टॉपिक कंप्लीट करना मेरे को, कल फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर ही एग्जाम्पलर से कि क्वेश्चन के साथ। मंडे से मतलब कि 1 तारीख से 1 जुलाई से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा भाई, चैप्टर नंबर 6 1 जुलाई से। फ्रॉम 1 जुलाई वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी 60 डिग्री आ रहा है इसका भी आंसर। चलिए देखते हैं कि मेरा आंसर सही है गलत है, और भाई हम भी इससे भी ट्राई करेंगे। करे भाई आओ तो देखते हैं। चलो मैंने कहा था ये भी तो यहाँ साइन है यहाँ कोस है, फायदा किसमें एक ही में कन्वर्ट करने में। तो मैंने क्या लिखा 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। देखो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। इनको ले जाऊं मैं तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 3 cos थीटा माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 3 cos थीटा माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब देखिए
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और आप थोड़ी देर सपोज कर लो कि ये x है, क्या है ये x। अगर मैं लेट कर लूं कि लेट cos थीटा इक्वल टू x, तो ये होगा 2x² प्लस के 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करके आ जाए 3, 4 1 जा 4, तो होगा 2x² प्लस के 4x माइनस के x माइनस 2 इक्वल टू 0। सही बात है भाई, 4x माइनस x 3 तो मिलेगा, इसमें 2x को मिलो तो x प्लस 2, यहाँ माइनस को मिलो तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 को मिलेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सही बात है। अब सुन लो ध्यान से, लॉजिक क्या है। अब यहाँ देखो, इसका मतलब क्या होगा, मैं बताया cos थीटा प्लस 2 और दूसरा जगह 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। जब मैं इसे रखूंगा तो cos